चलिए देखते हैं, आज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं निफ्टी 50 में क्या हो रहा है और थोड़ा बॉन्ड मार्केट को भी देखेंगे। तो ये बॉन्ड को हम लोग देख के ये समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन या रिसेशन कोई आने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, या फिर इसके अलावा कुछ भी जैसे मार्केट में कोई क्रैश आने वाला होता है तो बॉन्ड यील्ड जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो इसको पूरा हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसको देख के, बॉन्ड्स को देख के ट्रेड लिया जा सकता है और कुछ चार्ट पैटर्न्स वगैरह जो बाजार में बन रहे हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के ऊपर। और निफ्टी 50 पे जो इससे पहले ही हमने एक पैटर्न बनाया था, बताया भी था, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन पेस में चल रहा है निफ्टी 50। अब जो मेन चीज यहाँ पे है, प्राइस अच्छा खासा देखिए नीचे गिरा, कितना परसेंट यहाँ से गिरा है, इसमें गिरावट आई है 4%, लगभग 5% की गिरावट है और सपोर्ट ले लिया। तो सपोर्ट कैसे लिया, इस ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन है नेगेटिव, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा पिंक कलर कर दे रहे हैं। और वापस यहाँ से देखिए इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम इसका कलर चेंज करते हैं, इसको ऑरेंज कर देते हैं। ये वापस यहाँ से इसने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग आ जाए तो देखिए अभी भी यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि सुपर ट्रेंड यहाँ पे ये ऊपर बना हुआ है, ये सुपर ट्रेंड बना हुआ है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ है, जो कि यहाँ से तो प्राइस गिरना ही गिरना है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा जिसने अपना बहुत ज्यादा पैसा गिराने के ऊपर लगाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया है और सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ऊपर जाने के चांसेस तो अभी बहुत ज्यादा कम है। और नीचे भी अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, इस वाली ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, ऑरेंज वाली ट्रेंड लाइन का, तो इसमें हम लोग एक बॉल देखेंगे कहाँ तक के, 22,000 तक के ये आने की उम्मीद है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बॉन्ड की तरफ, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ये इंडिया का बॉन्ड हो गया, बॉन्ड यील्ड हो गई है ओपन। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग व्यू में आ गए और यहाँ पे बॉन्ड्स का जो चार्ट ओपन हो गया इंडिया का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि जो 2 ईयर का बॉन्ड है, ये 2 ईयर का बॉन्ड है और इसकी जो अभी करंट लास्ट ईयर देखिए कितना कम था, 5.82 के परसेंट के हिसाब से ये बढ़ा था जो रिटर्न दे रहा था यील्ड इसका एनुअली, लेकिन इस बार 6.474% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। और अगर हम इसका 10 ईयर का बॉन्ड देख लें तो 7.07 के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही क्लोज हो चुका है 10 ईयर बॉन्ड के हिसाब से। यानी कि अब ये जो 2 ईयर का बॉन्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है आरबीआई के रेट कट्स, आरबीआई के रेपो जो मीटिंग्स होती हैं, और इन्फ्लेशन को करता है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड एकदम ही सडनली ऊपर चली जाए तो कहा जाता है कि इन्फ्लेशन का फेयर है बढ़ रहा है। और देखिए क्रूड वगैरह में भी जो प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और बॉन्ड मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिविटी बन जाती है। अब स्टॉक मार्केट में देखिए यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है वो नेगेटिव है और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हुआ है, इसको हम डार्क कर दे रहे हैं। तो इसके ऊपर तो जाने का भी कोई सवाल लगता नहीं है और शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बॉन्ड जो 2 ईयर का है वो भी नेगेटिविटी दिखा रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन दिखा रहा है बढ़ जाएगा या फिर रेट कट्स होने में डिले हो सकता है। और जो 10 ईयर का बॉन्ड है उसके में और 2 ईयर के बॉन्ड में जो यील्ड है उसकी परसेंटेज रिटर्न, उसमें गैप बहुत ज्यादा कम है। और हम आपको एक चीज ये भी बता दें कि अगर ये जो 2 ईयर का बॉन्ड है, मान लीजिए जो ब्लू लाइन है ये ऊपर चली जाए और ये 10 ईयर का बॉन्ड है ये नीचे आ जाए, तो इस केस में हम लोग रिसेशन या कोई बहुत बड़ा खतरा मान सकते हैं जो मार्केट को गिराता है। तो ये तो बॉन्ड हो गई। अब यहाँ पे FII का थोड़ा सा हम लोग डेटा देख लेते हैं। तो FII जो है वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लगातार सेलिंग कर रहा था, लगातार इसमें सेलिंग चल रही है और 3 दिन 14, 15, 18 तारीख को इसने बाइंग की है और 19 तारीख को वापस जबरदस्त सेलिंग कर दी। तो पूरा मार्केट इस टाइम पे नेगेटिव है। अब हम लोग अगर थोड़ा सा इसको ऑप्शन चेन की तरफ बढ़े, ऑप्शन में भी हम लोग एक नजर मार लेते हैं। तो देखिए 23,700 के लेवल पे सबसे ज्यादा वाई इंटरेस्ट है, यानी कि रेसिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 23,700। अब यहाँ पे आ जाते हैं 23,700 ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए
23,700 के लेवल के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस बना हुआ है ऑप्शन में। और अगर हम लोग एक तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन ही में है मार्केट, और ऊपर वाला का देखिए 24,000 पे भी एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बना हुआ है, 24,000 का लेवल। ये देखिए रेसिस्टेंस आ गई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब हम लोग अगर देख लें 23,700 पे एक स्ट्रॉन्ग पी में यहाँ पे, और दूसरा 23,300 का जो लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा वाई इंटरेस्ट पेन हुआ, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। पीसीआर 1.10 है जो कि ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल दिखा रहा है पूरी तरीके से। अब हम लोग थोड़ा सा इसके फ्यूचर को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर में देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स काफी कितनी स्पीड में यहाँ पे कम हुए, और यहाँ पे थोड़े गिरावट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए गए, यानी कि शॉर्ट पोजीशन को खोला गया है। तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है। तो ओवरऑल जो है मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है, पैटर्न जो है नेगेटिव है। हमने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से अब यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाए तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन शॉर्ट में हम प्रेफर नहीं करेंगे, जो भी हम कोई तरीके का एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं। आपको अगर जैसे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो एक क्रैश आ जाने दें, 22,000 के लेवल तक इंतजार करें, उससे पहले तो इन्वेस्ट करने की ना सोचें। प्राइस नीचे जाएगा, इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के थ्रू, ETF के थ्रू, या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें अच्छे स्टॉक्स निफ्टी 50 के ब्लू चिप स्टॉक्स को रखा जाए, तो उसमें भी मुनाफा बहुत अच्छा हो सकता है। ये तो एनालिसिस के ऊपर है किस तरीके से करना है। दोस्तों ये कुछ थी आज की एनालिसिस निफ्टी की और बॉन्ड्स की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ नई बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि जैसे कि लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा हो सके। तो बाकी चार्ट वगैरह जो होते हैं ये तो देखना आना चाहिए, इसको भी देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।